हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना मिश्रा सर। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आपको पता है, मेरे ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल्स पर ग्रेविटेशन चैप्टर्स का इसके पहले वाले वीडियो में हमने ग्रेविटेशन चैप्टर्स के बारे में डिस्कस किया था और उसी चैप्टर से रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, डेरिवेशंस के बारे में आज हम लोग अच्छे तरीकों से समझने वाले हैं। देखो, हमने अगले क्लास में आपको बताया था कि ग्रेविटी क्या होता है। अर्थ जितना फोर्स लगाकर किसी भी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है ना, दैट इज द ग्रेविटी। तो ग्रेविटी भाई किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? तो पहला होता है इफेक्ट ड्यू टू हाइट। मतलब अगर आपका हाइट चेंज होगा, मतलब अर्थ का सरफेस से जितना ऊंचाई पर जाओगे ना, उतना ही ज्यादा ग्रेविटी डिक्रीज करेगा। भाई तो ग्रेविटी डिक्रीज करेगा, ये तो जानते हैं। इंक्रीज नीचे आओगे इंक्रीज करेगा, बट हाइट पर अगर 100 मीटर का हाइट पर चले गए तो कितना चेंज होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, उसके लिए तो आपको फॉर्मूला डिराइव करना होगा, जो कि आज हम करने वाले हैं। चलो देखो, इफेक्ट ड्यू टू हाइट याद रखना, ये एक अर्थ है, ठीक है। मान लिया हमने अर्थ है, यार अर्थ तो है नहीं ना, मान लिया, ठीक है। ये सेंटर है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे बनाते हैं, ये देखो, ये ऑरिजिन हुआ, ठीक है, अर्थ का सेंटर, ठीक है, और ये रेडियस आर, अर्थ का मास कैपिटल एम, मान लो यहाँ पर बॉडी है, ए पॉइंट पर बॉडी है, अर्थ का पॉइंट पर है बॉडी, इसका मतलब ग्रेविटी इस पॉइंट का कितना होगा, जी, और इसका मास हमने लिया स्मॉल है, बॉडी का मास। अब इसको उठाकर ऊपर फेंकना है, ये देखो, मान लो ये बी पॉइंट पर गया, तो कितना ऊंचाई तक गया, मान लिया एच, अर्थ से एच ऊंचाई तक गया, तो यहाँ पर मास थोड़ी चेंज हुआ होगा, तो टोटल हाइट मेरा कितना हो गया, एच प्लस आर, सेंटर से देखो, है ना, एच प्लस आर, ठीक है। तो ये बी पॉइंट पर ग्रेविटी चेंज हो गया होगा, मतलब चेंज का मतलब जी डैश कितना हो गया होगा, जी डैश। अब देखो यहाँ पर, अब करना क्या है, तो ए पॉइंट पर ग्रेविटी का वैल्यू, ठीक है, हमने जी माना फिक्स्ड है, और बी पॉइंट पर जैसे ही दिया उसका ग्रेविटी जो है वह चेंज किया जी डैश, ठीक है। तो हमें जी डैश का फॉर्मूला निकालना है, कितना चेंज हुआ। ओ ए, ये मेरा रेडियस है आर, और ओ से बी तक का डिस्टेंस मतलब हाइट एच प्लस आर है, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो, अब करना क्या है, एट पॉइंट ए पॉइंट पर ग्रेविटी कितना होगा, तो ग्रेविटी जी इक्वल टू जी एम बटे आर स्क्वायर, इक्वेशन 1 बताया था फॉर्मूला ना। उसके बाद एट पॉइंट बी पॉइंट पर कितना होगा, तो जी डैश इक्वल टू जी एम बटे आर, तो आर अब डिस्टेंस ओ से बी तक का कितना है, एच प्लस आर, मतलब कि एच प्लस आर का होल स्क्वायर, इक्वेशन 2 क्लियर है। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, किसी से भी डिवाइडेड, मतलब जी डैश बाई जी, तो जी डैश का वैल्यू देखो ना, यहाँ पर लिखे हैं जी एम बटे आर प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइड जी एम बटे आर स्क्वायर, तो जी डैश बाई जी इक्वल टू जी एम बटे आर प्लस एच का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बटे जी एम, ये कैंसिल हो गया, तो जी डैश बाई जी इक्वल टू क्या बचा, आर स्क्वायर बटे ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2HR, यहाँ तक समझ में आ गया है ना। उसके बाद देखो जी डैश बाई जी, तो सीधा हम लोग आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे, तो जब आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यहाँ तो 1 बचेगा, और यहाँ पर तो आर स्क्वायर है नहीं ना, तो इसको डिवाइड दे देंगे ऐसे, अब प्लस यहाँ हो जाएगा 2H बटे आर, देखो आर आर कटेगा, 2HR बचेगा, ठीक है, ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब मेरे को वैल्यू आ चुका है, ये देखो यहाँ पर, तो जी डैश बटे जी इक्वल टू 1 बटे, ध्यान 1 का स्क्वायर एच बटे आर का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम लिख सकते हैं इसको 1 प्लस एच बटे आर का होल स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। अब जी डैश बाई जी इक्वल टू हो गया 1 प्लस एच बटे आर का इनवर्स 2, मतलब पावर ऊपर जाएगा तो -2 होना है, ठीक है। तो फिलहाल तो आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा, फॉर्मूला आ चुका है, थोड़ा और हम इसको यूज करेंगे, ठीक है, अच्छे तरीकों से। मान लो यूज करते हैं बाइनोमियल थ्योरम, बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो अगर हम लोग बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे ना, तो बाइनोमियल थ्योरम ये कहता है कि जो आपका पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा एच बटे आर से,
मतलब मेरे पास फॉर्मूला है जी डैश बाई जी, तो 1 माइनस 2h बटे आर। तो जी डैश का फॉर्मूला जी डिवाइड से मल्टीप्लाई 1 माइनस 2h बटे आर। प्रूफ हो चुका। ठीक है, मतलब आपका हाइट h हाइट है, आर रेडियस ऑफ द अर्थ फिक्स्ड होता है, जी ग्रेविटी और जितना चेंज हो जी डैश। ठीक है, तो आप लोग ये फॉर्मूला से 1 माइनस 2h बटे आर फार्मूला से आप लोग निकाल सकते हैं कि कितना ऊंचाई तक गया। मान लो 100 मीटर गया तो 100 यहाँ डाल देंगे, रेडियस तो फिक्स्ड है ना, 6400 किलोमीटर डालेंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये डेरिवेशन कंप्लीट हुआ, आप लोग पहले इसको नोट करो। देखो उसके बाद इफेक्ट ड्यू टू हाइट के बारे में समझ गए, अब हम लोग इफेक्ट ड्यू टू डेप्थ के बारे में जानेंगे। इफेक्ट ड्यू टू डेप्थ। ठीक है, देखो इसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे, है ना। देखो सबसे पहले तो एक अर्थ बनाया गया, ये देखो ये सेंटर है, बॉडी ए पॉइंट पर है, यहाँ पर मास m और अर्थ पर ग्रेविटी g रहेगा, रेडियस r। अब अर्थ का अंदर जाना है तो अर्थ का मास कैपिटल M, ठीक है, अर्थ का डेंसिटी रो। तो मान लो हम B पॉइंट पर पहुंचे, यहाँ पर अर्थ का सेंटर पर नहीं है, मतलब सेंटर की ओर जाना है। ठीक है, तो A से B तक का दूरी हम लोग मान लो x दूरी तक तय किए। ठीक है, ये देखो तो मेरा रेडियस कितना बचा r माइनस एक्स। r पूरा ए ओ r है, तो ए बी निकालने के लिए ओ आर को माइनस करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, तो अब ये B पॉइंट पर मेरा ग्रेविटी चेंज हुआ होगा जी डैश, बट मास चेंज नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर करना क्या है, जैसे मान लो पॉइंट ए पर बॉडी है तो ग्रेविटी जी हुआ, वही पॉइंट बी पर ग्रेविटी जी डैश। अब देखो यहाँ पर, तो ए से ओ तक का दूरी रेडियस आर है, ओ से बी तक का दूरी आर माइनस एक्स। ठीक है, अब ए पॉइंट पर ग्रेविटी निकालेंगे और बी पॉइंट पर बस देखो, तो एट द पॉइंट ए पॉइंट पर ग्रेविटी, तो G इक्वल टू जी एम बटे आर स्क्वायर। भाई मेरे, तो मास किसका है, अर्थ का, तो अर्थ का डेंसिटी चेंज होगा तो मास भी चेंज होगा। तो अब देखो यहाँ पर, तो अर्थ का डेंसिटी निकालने के लिए मास पर वॉल्यूम, तो दैट मीन्स मास बराबर रो इंटू वॉल्यूम। तो मास बराबर रो इंटू वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। तो एक स्फेयर मानते हैं, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब मास निकल गया, उठा के यहाँ डाल दिया, तो ग्रेविटी इक्वल टू जी इंटू रो 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड आर स्क्वायर। ये आर कैंसिल हुआ, तो मेरे पास बचा जी रो 4/3 पाई आर। तो यानी ग्रेविटी इक्वल टू जी रो 4/3 पाई आर, इक्वेशन 5। यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग एट पॉइंट बी पॉइंट पर निकालेंगे, तो बी पॉइंट पर ग्रेविटी का मान कितना है जी डैश, तो जी एम बटे आर स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना है आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। फिर से वही काम करेंगे, तो जी एम मास की जगह पर रो गुना 4/3 पाई आर क्यूब, यानी आर माइनस एक्स का होल क्यूब। रेडियस चेंज हो गया है, तो आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर नीचे है, ये कैंसिल करो, तो जी डैश का वैल्यू आ गया 4/3 पाई आर माइनस एक्स, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड दे दो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखो जी डैश बटे जी, तो जी डैश मतलब 4/3 पाई आर माइनस एक्स डिवाइड 4/3 पाई आर, ये वैल्यू कैंसिल, तो जी डैश बाई जी का फॉर्मूला आ गया आर माइनस एक्स बटे आर। तो भैया मेरे जी डैश बाई जी, तो आर बटे आर कितना होगा 1 माइनस एक्स बटे आर। तो जी डैश इक्वल टू जी को मल्टीप्लाई भी करो तो 1 माइनस एक्स बटे आर, तो हो गया, है ना। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद देखो, पहले नोट कर दो अच्छे से, उसके बाद हम लोग ये थोड़ा रफ कर रहे हैं। देखो जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस एक्स बटे आर, जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस एक्स बटे आर।
तो मेरा x क्या है, ये है हाइट, है ना, और r क्या है, रेडियस किसका, मेरा अर्थ का, जो कि फिक्स्ड होता है 6400 किलोमीटर अप्रॉक्स। ठीक है, अब देखो, अब अगर बॉडी अर्थ का सेंटर पर अगर पहुंच जाए, अर्थ का सेंटर पर, तो उस समय ग्रेविटी कितना होगा अर्थ का सेंटर पर। जैसे मान लेते हैं कि एट सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ, तो ग्रेविटी कितना होगा, जीरो। कैसे होगा जीरो, देख लो, अर्थ का सेंटर पर ग्रेविटी का वैल्यू हमेशा जीरो होता है। लेकिन कैसे, देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर ये वाला ए बी तक आया है तो हो सकता है सेंटर पर जाने के लिए यहां तक आ जाएगा, तो ए से ओ वैल्यू कितना बचेगा, कितना बचेगा वैल्यू मेरा, तो x जो है वो r के बराबर हो जाएगा, x जो है r के बराबर, मतलब सीधा सो a से o का दूरी मेरा x बराबर r, तो इसका मतलब सेंटर पर मेरे को g सेंटर इक्वल टू फॉर्मूला है g इंटू 1 माइनस x बटे r, तो x किसके बराबर है, r के बराबर, r बटे कट के 1, यानी g सेंटर इक्वल टू ग्रेविटी 1 माइनस 1 मतलब जीरो, अर्थ का सेंटर पर ग्रेविटी कितना होगा, जीरो, है ना। तो इसको कितना अच्छा तरीके से आप लोगों ने सीखा, मस्ती में खेलते कूदते आराम से नोट करो, फिर नेक्स्ट वन में आते हैं। देखो अब हम लोग जो है कि अर्थ का डेंसिटी निकालना सीखेंगे, ठीक है, और उसके बाद अर्थ का मास निकालना सीखेंगे, ठीक है। देखो डेंसिटी ऑफ द अर्थ कैसे निकालेंगे, तो रो बराबर डेंसिटी बराबर मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ बाय वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। अब देखो, तो मास ऑफ द अर्थ एंड वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, है ना। उसके बाद देखो, तो अर्थ का वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम बराबर 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग डालेंगे कि मास ऑफ द अर्थ के लिए देखो m हो गया अर्थ का मास और वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। ये तो मेरा डेंसिटी हो, तो सबसे पहले हमें मास निकालना पड़ेगा ना, मास ऑफ द अर्थ निकालना पड़ेगा। ये देखो, तो मास ऑफ द अर्थ कैसे निकालते हैं, तो मास ऑफ द अर्थ के लिए ग्रेविटी का फॉर्मूला बताया गया ना, gm बटे आर स्क्वायर, तो मास ऑफ द अर्थ इक्वल टू g गुना आर स्क्वायर बटे g। तो ग्रेविटी का वैल्यू कितना होता है 9.8, रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 किलोमीटर, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके मीटर में बदल दो, डिवाइड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 10 टू द पावर -27, ठीक है। तो लगभग देखो 9.8 और 64 इंटू 64 दो बार लिख दो, और 2 शून्य 3 शून्य यानी 10 टू द पावर 5, तो 5 का 2 से मल्टीप्लाई 10 डिवाइड हो गया 6.67 10 टू द पावर -27, ठीक है। ये मास ऑफ द अर्थ हो गया। अब आराम से यहाँ पर मास ऑफ द अर्थ को पुट कर दो, तो 9.8 गुना 64 इंटू 64 इंटू 10 टू द पावर 10 डिवाइड 6.67 10 टू द पावर -27 डिवाइड 4/3 पाई का मान 22/7, रेडियस हो जाएगा 6400, लेकिन इंटू करेंगे 1000 से और हॉल क्यूब, है ना। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा डेंसिटी ऑफ द अर्थ के लिए, ठीक है। आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना, ठीक है। आशा करते हैं कि मेरा ये ऑनलाइन क्लासेस आपको बहुत अच्छा लगता होगा, ठीक है। आप अपने घर बैठे नोट्स बना सकते हैं, आप एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, हम आपको नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, है ना। फिर से हम लोग आप मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में ग्रेविटेशन का अगला पार्ट, जो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। थैंक यू, नमस्ते।